साथियों, हम आ चुके हैं अब फिर से एक क्राइसिस के ऊपर बात करने के लिए। आप सारे साथी देख पा रहे होंगे इस समय फिर से एक ड्रामा शुरू हो गया है। ऑर्डर ऑफ चॉस। ऑर्डर ऑफ चॉस ये एक नया ऑर्डर ये फिर से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। और वो ऑर्डर कुछ नहीं है। हम लोग 3 साल पहले बोला करते थे कि भाई आपके गांव में जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है, पानी पाइपलाइन हो चाहे गैस पाइपलाइन हो चाहे उसके रोड के नीचे किसी भी प्रकार की पाइपलाइन बिछाई जा रही हो। तो साथियों, अब क्या हुआ, आज शहरों में आप देख पा रहे होगे, गांव में देख पा रहे होगे कि गैस की समस्या आ गई है। एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल रहा। ये सब प्रोपागेंडा है। किस लिए है? क्योंकि ये आपको जो है आधार कार्ड से जोड़ना चाहते हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि आपके गांव में जो पाइपलाइन बिछाई गई है उसके थ्रू आपको गैस दी जाएगी। और वो गैस तभी मिलेगी भैया जब आपका आधार कार्ड जुड़ा होगा। यदि आपका आधार कार्ड नहीं जुड़ा है तो गैस आपको नहीं मिलेगी। ये एक प्रोपागेंडा है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि भाई ये सारा कुछ खेल हो रहा है। लोग इस पे मीम बनाने लग रहे। मतलब मीम ये बनाते हैं कि वो जो है कि मतलब कि आप आ रहे हो, लड़का लड़की को आशीर्वाद दे करके चले जाओ और भोजन तभी तक बनेगा जब तक सिलेंडर की गैस अवेलेबल रहेगी। मतलब लोग इस चीज़ को भी मजाक समझ रहे हैं। मैं आपको बताऊं तो 3 साल पहले जब हम बताया करते थे कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर आपकी जंगलों को उजाड़ दिया जाएगा, आपकी जो बाग बगीचे हैं इनकी जंगल को भी उजाड़ दिया जाएगा, और अगर नहीं उजड़ेंगे तो हार्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से हाई फ्रिक्वेंसी करके आपके पेड़ों को सुखा दिया जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी गाँव के पानी को बर्बाद कर दिया जाएगा। लोग मजाक समझते रह गए। कहा कि ये ऐसे ही बोलता रहता है, कुछ भी बोलता रहता है। अब आएगा असली मजा भाइयों। क्या होगा जब आपको गैस सप्लाई ही नहीं होगी? फिर आप खाना कैसे बनाओगे? चलो गांव के पास अभी बाग हैं, बगीचे हैं, तो वो तो अपना किसी भी तरीके से पेट भरण कर लेंगे। लेकिन शहर वाले जो मॉडर्न लोग हैं, अब वो खाना कैसे पकाएंगे? उनके सामने है ये चुनौती। वो स्वीकार करेंगे या इसका विरोध करेंगे? दूसरी चीज़ है, अब आपके विरोध करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब आपको उनके आगे सरेंडर करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है, ये एलपीजी की क्राइसिस लाई जाएगी। ये सब प्रोपागेंडा है। और इसका जो रीज़न बताया जाएगा कि गैस नहीं मिल रही है या गैस की जो है सप्लाई बड़ी मुश्किल से हो पा रही है या गैस का जो है प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। उसका कारण बताया जाएगा आपको विश्व युद्ध। उसका कारण बताया जाएगा आपको युद्ध। उसका कारण बना देंगे ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध। पहले भी इन्होंने, अब अगर आप 6-7 महीनों का कर्मकांड देखोगे तो उसमें पहले इन लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर का ड्रामा किया, लेकिन वो भी असफल रहा। दूसरी चीज़ यो है कि जो सिंदूर नाम उन्होंने चुना था वो बंगाल के अंदर एक प्रथा है। तो उसको बदनाम करने के लिए इन जाहिलों ने, कुत्तों ने ये कहा ऑपरेशन सिंदूर है। पता नहीं कुछ बेचारे बेजाने भी गए, बहुत लोग मारे भी गए। हालांकि दूसरी चीज़, ये युद्ध का हालात बनाने वाले थे। लेकिन जो भी साथी जागरूक हैं, जिन लोगों ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को जाना हुआ है, वो लोग सोशल मीडिया पर एक विरोध लेकर के आ गए। भैया हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा ड्रामा नहीं चाहिए, ये मीडिया बकवास है, उसका बाइकआउट करने लगे। ठीक है। दूसरी चीज़ आपने देखा होगा कि ये निपा वायरस और H1 वायरस लेकर के आए थे। लेकिन हमारे साथियों ने फिर क्या किया, सोशल मीडिया हो जाए ये मीडिया एंकर, उनकी धुलाई कर दी। लानत है तुम पे, या फिर तुम बकवास की न्यूज़ करते हो, तुम लोग कुछ नहीं मतलब सही बताते हो, गलत परोसते हो, झूठ परोसते हो। तो अगले एक ही दिन ये सारी वायरस की आई और वैक्सीनेशन की बात आई, उसके बाद ये भी ठप हो गया। उसके बाद अभी हाल ही में एचपीवी वैक्सीन का ये ड्रामा लेकर के आया। सर्वाइकल कैंसर के नाम पर अब बच्चों को बांझ बनाने का प्रोपागेंडा रचा गया। लेकिन फिर से हमारे साथियों ने जोर लगाया और ये बोलते रहे कि तुम
ऐसा करोगे, इसका भी विरोध किया गया। अब इसे स्वैच्छिक कर दिया गया है। अब सवाल सबसे बड़ा ये होता है, जो शहर में रह रहे लोग हैं, अब वो अपना भोजन कैसे बनाएंगे जब गैस ही नहीं मिलेगी, उपले उनके पास है नहीं, लकड़ियां है नहीं, और लकड़ियां भी आएंगी कैसे? जहां पर जंगल आधारित व्यवस्था थी वहां जंगल उजाड़े जा रहे हैं, बाग बगीचे सुखाए जा रहे हैं, केमिस्ट्रल करके आपकी जो पेड़ पौधे हैं उनको सुखाया जा रहा है। इतने जहरीले पदार्थ बादलों से आपको ओस की बूंदों के साथ इस धरातल पे आ रहे हैं, और आप सो रहे हो। पता नहीं आपको कौन सी चिंता सता रही है, आप किस ओर जा रहे हो। मुझे मतलब बड़ा दुख होता है आपकी दुर्दशा देख करके। ये मतलब आपके पास क्या है, आपको क्या खोने की पड़ी, आप किस चीज़ के पीछे भाग रहे हो। दूसरी चीज़ ये है कि जब आधार कार्ड के साथ सारी चीज़ों का जोड़ दिया जाएगा, मतलब मैंने बहुत पहले बताया था कि अभी ये CBDC लेकर के आएंगे, अभी एक और वैक्सीन लेकर के इनको आना है, और वो वैक्सीन आएगी लास्ट स्टेप पे, और वो सबको लगवानी पड़ेगी। वो वो लोग लगवाएंगे जो लोग आधार कार्ड अपना सरेंडर कर चुके होंगे। सरेंडर करने का मतलब ये है कि अभी ऑर्डर ऑफ चॉइस चल रहा है, जहाँ पर LPG की खपत को ये बताया जाएगा कि वो मिल नहीं रही है या बन नहीं रही है। ये बहुत बड़ी क्राइसिस आने वाली है, और मुझे नहीं लगता कि अब कोई टाइम बचा है। और आप सबने ये भी देखा होगा, जब पेट पे कंट्रोल हो जाता है तो व्यक्ति को नियंत्रित कर पाना बहुत आसान हो जाता है। फिर अगर आपको लगता है ये सरकार खराब है, या दूसरी सरकार खराब है, या तीसरी सरकार खराब है, तो मैं आपको बता दूं, सारी राजनीतिक पार्टियां पूंजीपतियों के अंडर में चल रही हैं। दूसरी चीज़, पूंजीपति जो हैं वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंडर में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ब्लैक रॉक के अंडर में है। मतलब कि खेल बहुत लंबा है, चैन बहुत लंबी है, इसको भी समझना पड़ेगा। अब आपका जब आधार कार्ड के साथ कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा, और हाँ, कमाल की बात मैं बताऊं कि जो पाइपलाइन है उसमें आप जी मर्जी जितनी गैस, जितने सिलेंडर भर पाओ भर लोगे, ठीक है। जो पाइपलाइन बिछाई गई है उसके थ्रू जब आपका कनेक्शन होगा तो आप जी मर्जी जितने सिलेंडर भर पाओ, उसमें कुछ नहीं है। केवल उसमें अगर कुछ बढ़ेगा तो आपका जो है कि चार्ज बढ़ेगा, आपका केवल बिल बढ़ेगा, गैस नहीं कम पड़ेगी। क्या कमाल की बेवकूफ़ी है भाई साहब, ये भी तो सोचने वाली बात है। मतलब वहाँ LPG आप प्रोवाइड करवा दोगे फुल टाइम के लिए, और यहाँ सिलेंडर भरवाने में या सिलेंडर देने में बड़ी दिक्कत आफत आ रही है भाई। ये सब खेल है, ये सब प्रोपागेंडा है। अब हमें फिर से गांव आधारित व्यवस्था स्थापित करनी पड़ेगी, अदरवाइज अगर नहीं करते हो तो फिर बेमौत मरने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी चीज़ है, जब हम बताया करते थे आपके कहीं कहीं, मैं तो गांव में भी गया, गांव में भी बताने गया हूँ, तो गांव में बताया करता था आप अपने खेतों को, आप अपने, हाँ, तो इसमें जहरीले पदार्थ मत डालो। यूरिया का अब जो है खेल बहुत मतलब गहरा हो चुका है। यूरिया का क्या होता है, अब जब खेतों में यूरिया NPK डालते हो तो ये मिट्टी के साथ मिल करके एक नीचे परत बना रही है। परत क्या करती है कि आपके जो पानी है वो अंडरग्राउंड नीचे जाने नहीं देती है, वो पानी को रोकती है। आधा पानी भाप बन के पता नहीं कहाँ जाता है, सूख जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी नदियों को पक्का किया जा रहा है, आपके गांव की हर एक गली को, हर एक सड़क को पक्का किया जा रहा है, सीमेंट बिछाई जा रही है। क्यों? क्योंकि आपके गांव का पानी अंडरग्राउंड ना जाए, एक जगह केवल स्टोर हो जाए, और वो भी तालाब है, तालाब के अंदर पूरे गांव का मतलब मलमूत्र जाता है। दूसरी चीज़ ये कि उसमें निरमा शैम्पू और अदरवाइज जो भी डिटर्जेंट होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। इससे ये होता है कि पानी अंडरग्राउंड नहीं जा पाता। दूसरी चीज़ है, पानी सड़ता है, गलता है, मतलब सीधा अंडरग्राउंड नहीं जा रहा है, वो कचरा बन जा रहा है, सड़ जा रहा है, वहाँ से और ज़्यादा जहरीले मच्छर पैदा हो रहे हैं। दूसरी चीज़ है, जब अंडरग्राउंड पानी जाएगा नहीं तो गांव का वाटर लेवल और ज़्यादा डाउन हो जाएगा। दूसरा, आपके गांव का वाटर लेवल डाउन करने के लिए तो आपके गांव के बाहर एक बहुत बड़ी टंकी लगाई जा चुकी है,
जहाँ की आपकी किसानी कौम को बर्बाद करने के लिए वो टंकी लाई गई है कि जो तराई क्षेत्र हैं वहाँ पर क्या होगा कि जो बोर होती हैं वो बोर पानी नहीं उठाएंगी। जब पानी नहीं उठाएंगी तो फसल कैसे पैदा होगी, और जब फसल पैदा नहीं होगी तब आएगा फूड क्राइसिस। और कमाल की बात यह है, वो बताएंगे भैया हम आपको इसका समाधान देंगे, आपको समाधान करने की ज़रूरत नहीं। वो होगा ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड। ये जो चलाया जा रहा है क्राइसिस लाने के लिए, ये है ऑर्डर ऑफ चार्ल्स। और जो पूरा प्रकलन चला हुआ है ये है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये है कि पूरी दुनिया को रीसेट करना, मानव जाति को समाप्त कर देना, जीव जंतुओं को समाप्त कर देना और हाइब्रिड लोगों को जन्म देना। तो भाई मैं तो बताया करता था कि जागो, जानो, समझो। और लास्ट टाइम में क्या होगा, जब हर एक चीज़ आपकी, पहली बात तो आधार कार्ड के खेल को समझना होगा। आधार कार्ड आपका बैंक से लेकर के आपके पेट तक हर एक चीज़ में जोड़ा जा चुका है। अब आगे जब ये ड्रामा करेंगे, जब आपकी ज़मीनें आईएमटी जैसे कानूनों में छीनी जाएंगी, जहाँ आपकी ज़मीनें स्मार्ट सिटी या स्मार्ट विलेज के नाम पर छीनी जाएंगी, आपकी कुछ भी छीना जाएगा और उसके डिजिट के रूप में आपके अकाउंट में डिजिट ही आएगी। मैं रुपया उसे नहीं बोलूँगा, क्योंकि रुपया तो एनर्जी, ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, वो उसका माध्यम होता है। अब तो सारा कुछ डिजिटल हो जाएगा। जब डिजिटल हो जाएगा तब वो एक काल्पनिक मुद्रा रह जाएगी ना हकीकत की। जब वो हकीकत आएगी तो उसे डिजिट मानना उचित होगा। और डिजिट पे कमाल की बात है, अगर आपके अकाउंट में 50,000 से ज़्यादा रुपए हैं तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा, 500 से कम है तो भी टैक्स देना पड़ेगा। कुल मिलाकर के आपकी सारी संपत्ति नीलाम होनी तय है। और आप सोते रहो, आप अपने नेताओं की चाटुकारिता करते रहो। और मैं आपको बता दूं, आपकी नदियों को भी पक्का किया जा चुका है। पानी की किल्लत आने वाली है, अगले 2 सालों के अंदर सूखा आने वाला है। इसके बाद जब सूखा आएगा तब एक नई फिर से बीमारी का ये ड्रामा करेंगे। और तब तक लोगों का आधार कार्ड हर एक चीज़ के साथ जोड़ा जा चुका होगा। और उसके बाद जब आप सरकार का विरोध करने जाओगे, मुझे मालूम है कि इस देश की आवाम एक दिन जागेगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और जब वो लोग लड़ाई के लिए तैयार होंगे और अपने हक की बात करेंगे, तब सरकार केवल एक ही काम करेगी, और वो होगा कि आपका आधार कार्ड बंद कर दिया जाएगा या बैन कर दिया जाएगा। और जैसे ही वो आधार कार्ड आपका बैन करेंगे, आपका बैंक अकाउंट गायब, आपकी संपत्ति गायब, आपकी ज़मीन जब्त, आपका पेट का जितने भी कनेक्शन है, बिजली, पानी और आपका घर जो ज़मीनी स्तर का है, जिस कागज़ हैं वो सारे निरस्त कर दिए जाएंगे। आपको शरणार्थी घोषित करके या नक्सलीवाद बता करके आपको मार दिया जाएगा, और उसके बाद आपकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। निर्णय आपको करना है कि आप तो मर ही जाओगे, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी को आप क्या दे करके जाओगे। जो आपके घर में पल रही नन्ही सी कली हैं, उन्हें आप कैसा समाज दे करके जाने वाले हो, हालात दे करके जाने वाले हो, ये निर्णय आप बखूबी कर लीजिएगा। जो शिक्षा के नाम पर जो आपको पढ़ाया जा रहा है, चाहे आप जो भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, इसका 2028 के बाद कोई महत्व रहने वाला नहीं है। तो अब निर्णय आपको करना है कि भैया आपको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चाहिए या नहीं चाहिए, या कैसी व्यवस्था चाहिए, जो चल रहा है उसी में आपको जीना है, या कुछ बदलाव चाहिए। और फिलहाल हम कोशिश में लगे हुए हैं कि लोग जाने समझें और हमारे साथ आएँ। अदरवाइज़ आपको मुबारक है आपकी अंधभक्ति, आपको मुबारक है आपकी बुद्धिमत्ता, और आपको मुबारक है आपकी बर्बादी। जय हिंद, जय जोहार।